गब्बर ने पूछा कितने चरण थे? सरदार पूरे 7। सीटें कितनी लाओगे? 400 से ज्यादा। अबे बीजेपी की नहीं, सरदार अपनी। मजाक करता है बे? नहीं सरदार नहीं, अबे 400 तो हम लड़े ही नहीं। तो क्या हुआ? अल्लाह देता है छप्पर फाड़ के, और नहीं आई तो सरदार हमने आपका नमक खा रखा है, हम पार्टी छोड़ देंगे और बीजेपी की थोड़ी सेवा करेंगे। तो ये तो कल होने वाला है। एक निशान बीच में टॉपिक था, उसमें एक कविता मैंने भी लिखी थी। एक शांत गांव दुनिया के नक्शे पर, सब कुछ शांत था, अमन था, खुशहाली थी। अचानक देश में चुनाव की घोषणा हुई। राजनीतिज्ञ निकल पड़े फसल काटने, चुनावों की चिकनी चुपड़ी बातों को फसल पर कीटनाशक की भांति छिड़काने। अब लोगों की 2 प्रजातियां उपलब्ध थी। एक प्रजाति सक्रिय है वोट लेने की खातिर, और दूसरी है जिसे वोट देना है, वो है निष्क्रिय प्रजाति। उसे जागृत करने के प्रयास में एक प्रजाति सक्रिय है वोट लेने की खातिर, निष्क्रिय प्रजाति को जागृत करने के प्रयास में, क्योंकि उदासीनता का स्तर चरम पर है, सब तरफ अविश्वसनीयता का बोलबाला है, मौसम की मार ने लोगों को कैद कर दिया है घरों में। उम्मीदें बहुत हैं लेकिन आशंकाएं भी हैं अगण्य। नेताओं को जीत कर मिलने हैं तरह तरह के लाभ, जनता को मिलने हैं केवल लोक लुभावन वादे, और उनका पूरा होने न होने का एक लंबा इंतजार। नेताओं को जीतकर मिलेगी अच्छी पगार, आजन पेंशन, अनंत सुविधाएं और अनुलाभ, साथ ही भ्रष्टाचार करने के आनुषंगिक अधिकार। वोटरों को बताया जाएगा कि यह उनका कर्तव्य है। भयानक गर्मी में संविधान बचाना उनकी जिम्मेदारी है। उंगली पर लगाया काला निशान गर्व है आपका, आखिर लोकतंत्र तो बना ही आपके लिए है। यदि लोकतंत्र को यही उंगली पर बनाया निशान लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण है, तो नियम कुछ और भी बनाने होंगे। सभी चुनाव पंचायत से लोकसभा तक एक साथ कराने होंगे। किए गए वादे पूरे के पूरे निभाने होंगे। अगर कुछ वादे बदनीति से छोड़े होंगे या छूट गए, तो अगले चुनाव लड़ने का अधिकार गंवाना होगा। पर हाँ, खाली कह देने से काम नहीं चलेगा। निष्पक्ष जांच से वादों की सच्चाई सत्यापित होगी। वादों का पूरा गणित खुलकर समझाना होगा। जनता की मुफ्तखोरी की आदत को छुड़ाना होगा। ठकाठक और फटाफट किस्म के वादों को सफाचट करके प्रमाण दिखलाना होगा। भ्रष्टाचार एक अक्षम्य अपराध रहेगा। त्वरित गति से जांच कर 6 माह में वाद और विवादों को सुलझाना होगा। विवादों से घिरे व्यक्तित्व चुनाव में अमान्य रहेंगे। लोकतंत्र की रक्षा को कमोवेश यह अत्यंत जरूरी है। यदि जेलों से सरकार चलाने में कुछ गलत नहीं, तो फिर नौकरी वालों से यह क्यों दोहरा मापदंड अपनाते हो? वे भी जेल से काम करें, इस पर भी चर्चा होगी। अब से चोर, बलात्कारी और भ्रष्टाचारी जेल से नौकरी और व्यापार करेंगे, एक नया इतिहास रचेंगे। यदि यह सब करने की सामर्थ्य दिखाओगे, हमको भी उंगली पर काला निशान लगवाने लोकतंत्र की रक्षा में पहली पंक्ति में खड़ा पाओ। ये सब उनकी शपथ